गोरखपुर से उतरेंगे चुनावी मैदान में, आपने अयोध्या से उतरने का फैसला लिया था। नहीं, नमस्कार दोस्तों, देखो हमारा विचार चुनाव लड़ने का नहीं है बिल्कुल भी, केवल मोदी को हराने का है। क्योंकि मोदी जी एक आताताई व्यक्ति है और एक धर्म के चोले में भेड़िया है, उसको हराना बहुत जरूरी, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहले अयोध्या के विषय में घोषणा की तो मैंने अयोध्या के विषय में कह दिया। वो यदि गोरखपुर से लड़ते हैं तो मोदी जी जो कहते हैं ना, हम घर में घुस के मारते हैं, तो हम घर में घुस कर के हराते हैं, ध्यान रखना। योगी जी अब तो और अच्छी प्रकार से सरल हो गया, गोरखपुर के अंतर्गत में हम आएंगे और आकर के तुम्हें जो कि हर प्रकार से हराएंगे, वहां पर किसी भी प्रकार से आपको विजय नहीं हो सकती है। और मेरा एक ही उद्देश्य है, योगी जहां जाएगा, जहां से भी चुनाव लड़ेगा, मैं वहीं पर उसे हराऊंगा। जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उतनी सीटों पर हराऊंगा। और हमारा तो एक ही बात है, जैसे कि गाने में कहते हैं ना, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे गोरिये, तो मैं तो ये कहूंगा, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे योगिये, अर्थात योगी हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हराते रहेंगे कितनी भी जगह। तुम बदल लो पैतरे कितने, हमने अयोध्या में पूरा अपनी सेटिंग कर दी, हमारे जितने भी मेहनत वगैरह थे सब वहां पर लग गए। तुम्हें भनक पड़ी, तुम्हारे लिए तुम्हें जो कुछ राय मशुरा दी, मोदी जी ने तुम्हें फोन किया और मोदी जी ने कहकर के कह दिया नहीं युवराज से मत टकराइए, परंतु मैं भी कोई पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुमने मथुरा के कहा, मैंने मथुरा की तैयारी की, मैं अयोध्या के लिए कहा, अयोध्या की तैयारी की। कायर कहां तक भागोगे तुम? आपको घुमा रहे हैं वो। मैं कह रहा हूं कहां तक भागोगे? काल यवन का कृष्ण पीछा करते रहे और काल यवन को हर प्रकार से परास्त कर दिया, उन्होंने भस्म कर दिया। मैं तुम्हारी राजनीति का महल भस्म करके रहूंगा हर स्थिति से। तुम्हारे जितने भी MP MLA हैं वो टूट करके आ गए हमारे पास में, ध्यान रखना। और बहुत जल्दी से जल्दी घोषणा होगी, सपा से भी लोग आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सब बात को छोड़ करके, योगी जी तुम कितनी भी जगह पे हो, तुम्हारा स्वागत करने वाला मैं तुम्हारे पास वहीं आ रहा हूँ और तुम्हें परास्त करूंगा और तुम्हारी जमान का जब्त कराऊंगा। बस तुम्हारी AVM भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और मैं इस बात को कह रहा हूँ, अयोध्या में बहुत नुकसान कराया है, मथुरा में मेरा बहुत नुकसान कराया है। अब गोरखपुर में छाती सीना जो कि खोल करके 56 इंच का नहीं, मेरा 62 इंच का जो सीना है, आ रहा हूं तुम्हारे पास। बचना हो तो योगी बचे। गोरखपुर गढ़ है उनका, योगी जी का गढ़ है, गोरखपुर के गढ़ में आप उनको हराने की बात कर। मैं ये कह रहा हूं वो कहीं भी जाएं, मोदी जी कहते हैं घर में घुस के मारते हैं, हम भी घर में घुस के हराते हैं। और अभी योगी का नंबर है, फिर मोदी का नंबर है। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। तुम सांप्रदायिक लोगों के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो, मंदिर मस्जिद की बात करते हो, मथुरा की ईदगाह को तोड़ने की बात करते हो। मैंने कहा था हिम्मत हो तो एक ईंट उठा करके दिखा दीजिए वहां से। हिम्मत है तो आप एक जगह टिकिए ना, इस छल कपट से काम नहीं चलेगा। कहीं की चर्चा करोगे, कहीं से पर्चा भरोगे, परंतु हर जगह पर मेरे लोग हैं, हर जगह पर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। दम है तो तुम गोरखपुर की अच्छी प्रकार से घोषणा कीजिए, मैं वहां से भी तुम्हें हरा के रहूंगा। तय हो गया है गोरखपुर से ही लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं तो मेरा भी तय हो गया, योगी को हराना और गोरखपुर से चुनाव लड़ना योगी के सामने। तो आप भी फेरबदल करते रहेंगे क्या अपनी सीटों? हाँ, योगी जहां जहां भागेगा पीछे पीछे जाऊंगा और वहां जाकर के उन्हें इसी प्रकार से उनके घर के अंतर्गत में वोट के द्वारा मारूंगा, अर्थात उन्हें जो कि हराऊंगा। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही थी, तय होना तो बाकी था ना, तो आपने इतनी जल्दी घोषणा क्यों कर दी? तो सूत्रों के द्वारा आ रही थी तो मैंने इसलिए घोषणा की कि शायद वो वहां से खड़े होंगे। बहुत दिन से अयोध्या से सुन रहे थे, मथुरा से सुन रहे थे, अब गोरखपुर में गए। गोरखपुर में हम तैयार हैं, तुम्हारे घर में हराना हमें बहुत आसान रहेगा। वहां पर भी काफी हमारे लोग हैं, सब लोग हमारा साथ दे रहे। वहां तो तुम्हारे मंदिर के जो कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ है, ध्यान रखना। योगी जी तुम कहां पर सो रहे हो अच्छी प्रकार से। और योगी जी तुम्हें मोदी जी हराना चाहते, इस बात का भी ध्यान रखना। अगले मुख्यमंत्री नहीं हो तुम, इस बात को मैं गारंटी के सहित कहता हूं। हमारा दम है, हमने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। हमारा दम है, हिंदू सेना का अध्यक्ष बनाया, अपने जिला अध्यक्ष बनाया, और तुमने जब निकाल दिया तो हिंदू वाहिनी बना ली। और यही संत युवराज तुम्हें हराने के लिए भी आ रहा है। और मेरा चैलेंज है, मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ाऊंगा और उनकी जमान का जब्त कराऊंगा। सभी पार्टी के लोगों से कहना है, कृपया हमारे बीच में ना आए, अपने कोई कैंडिडेट इधर उधर को खड़ा ना करें। अब मैं योगी को देखूंगा अच्छी प्रकार से, उन्हें हराने के लिए आ रहा हूँ। सांसद रह चुके हैं गोरखपुर के, वो उतनी जल्दी आप हरा देंगे उन्हें? मैं आसान है हराना योगी? सांसद होकर के हमने जो कि संसद में उन्हें गिड़गिड़ाते देखा है। जब सांसद थे, किस प्रकार के सांसद है जो गिड़गिड़ा रहे थे, मेरे गनर हटा लिए हैं,
हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। योगी जी आप आइए सामने, हम अच्छी प्रकार से आपका स्वागत करेंगे। आपको भाजपा मुक्त भारत कराने का श्रेय आपको ही रहेगा, क्योंकि आपने और मोदी जी ने भाजपा का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जनता से कि कृपया इन्हें वोट ना दें, हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा ना बढ़ाएं, मंदिर मस्जिद वाला काम नहीं। हम रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम महंगाई समाप्त करेंगे, हम लोगों की आमदनी बढ़ाएंगे, हम लोगों के लिए अच्छा कार्य करेंगे। हम इस बात की गारंटी लेते हैं, हमारा शासन आते ही जिस घर में बेटी पैदा होगी उसे 1,500 रुपए महीने उसकी शादी तक मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें मत करिए, अगर आप नहीं इस पे अमल कर पाए तो। मैं कह रहा हूँ, करते हैं आप, मैं कह रहा हूँ, मोदी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियों से रेप करवाया उन्होंने। भाजपा के लोगों ने छोटी छोटी बेटियों से रेप कराया। और मैं कह रहा हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। बेटियों की संख्या बढ़नी चाहिए, बेटियों की संख्या कम हो गई है इन दरिंदों के कारण से। संख्या कम नहीं हुई है, आज भी बेटियां ज्यादा हैं बेटों के मुताबिक। नहीं, जनसंख्या अनुपात कम हो गया है। मैं कहना चाहूँ कई प्रदेशों की जो कि डायरी उठा के देखो बिटिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विकास के मुद्दों पर मैं आ रहा हूँ, गोरखपुर के अंतर्गत में आ रहा हूँ, हर व्यक्ति की समस्या सुनूंगा, हर व्यक्ति की समस्या समाधान होगी, और उत्तर प्रदेश में हमारा सीएम होगा। और इस बात का ध्यान रखना, अब होगा राम राज जिसे कहते हैं, अब होगा श्रेष्ठ राज होगा, भीमराज अंबेडकर जी का राज नहीं चाहिए क्या? नहीं, हमें राम राज नहीं चाहिए। राम को नहीं मानते आप? नहीं, हमें भीमराव अंबेडकर जी का राज चाहिए। राम को नहीं मानते? मैं शंभू को नहीं मराना चाहता, किसी शूद्र को कह करके, किसी छोटे आदमी को शूद्र कह करके उसका सिर काटा जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। इस बात के लिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ढोल गमार शूद्र पर सुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी पूजिए विप्र वेद गुणहीना शूद्र ना गुणगुण ज्ञान प्रवीणा। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ भीमराव अंबेडकर साहब भगवान है, वास्तव में पूजनीय, कि उनके जमाने में हर व्यक्ति को समान अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। हमें उनका शासन चाहिए, वो शासन चाहिए जिसमें एक आनंद की अनुभूति हो। हमें वो शासन नहीं चाहिए जब जाति और बरादरी के नाम पर सर काटे जाते हों, सर कलम किए जाते हों। तो हम अब आ रहे हैं भीमराज अंबेडकर जी के राज्य के लिए, हम देश की एकता अखंडता के लिए आ रहे हैं। और गोरखपुर में भी आकर के मैं जो कि योगी को हराऊंगा, जहां योगी जाएगा वहीं पर योगी को हराऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आगे मोदी जी भी अपनी तैयारी कर लें, एवीएन तैयार कर लेना, हम एवीएन को भी हरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। गोरखपुर में लोग इतना पसंद करते हैं योगी जी को, आपका आसान होगा, आप नए चेहरे हैं वहाँ के लिए, वो पुराने चेहरे हैं वहाँ पे। देखिए हर आदमी हमें जानता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नए चेहरे तो क्या है, पर हमारे विचार तो पुराने हैं, विचार तो अच्छे हैं, विचारों की लड़ाई है। तो अच्छे उनके भी हैं? नहीं, उनके कोई विचार अच्छे नहीं है। वो कहते हैं कि मथुरा में मस्जिद को गिराएंगे, हम काशी में मस्जिद को गिराएंगे, हम मंदिर बनवाएंगे। देखिए आप गलत कह रहे हो, मंदिर तो है, मंदिर बनवाएंगे, मंदिर तो है वहाँ, मंदिर की कमी नहीं है। अयोध्या में कितने मंदिर है, मैं आपको 50 क्या हजारों मंदिर गिना दूं, मथुरा वृंदावन में हजारों मंदिर गिना दूं, काशी में हजारों। संतों के मंदिरों का विरोध? मैं मंदिरों का विरोध कहाँ कर रहा हूँ, मंदिर तो पहले भी थे, आज भी हैं और सदैव रहेंगे, पर मस्जिद को कोई नहीं गिराएगा और ना गिरने देंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सब अपनी जगह पर रहेंगे, कोई एक ईंट भी हटाएगा इन सब की तो उसका परिणाम वही होगा जो योगी का परिणाम होने जा रहा है। तो योगी का परिणाम आपने तय कर लिया है? बिल्कुल तय हो गया, जनता तय करेगी, जनता ने तय कर लिया, जनता के हृदय की आवाज है। और मैं जनता के कारण से, जैसे कि उनको काशी में गंगा माँ ने बुलाया था कि उनको जो कि मोदी जी के लिए, तो मुझे भी गोरखपुर जो कि गोरखनाथ भगवान ने बुलाया है, गोरखपुर के अंतर्गत मैं जा रहा हूँ और जाकर के वहाँ पर प्रचार करूंगा, प्रसार करूंगा और योगी को परास्त करूंगा। तो आचार संहिता लगी, कहाँ से प्रचार प्रसार आप कर पाएंगे इतनी जल्दी? मैं डोर टू डोर जाऊंगा, मेरी आवाज जाएगी, मीडिया जाएगी, हर व्यक्ति जाएगा, अखबार जाएगा। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, मेरी बात मैं ना पर्चा छपवा रहा हूं ना टीवी में दे रहा हूं, मैं तो इतना कहूंगा सब जनता से इस समाचार को आगे बढ़ाएं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, योगी को हराएं, योगी को हराना देश की सुरक्षा होगी और योगी को जिताना देश को दोबारा से बिखराव की तरफ ले जाना है, विभाजन की तरफ ले जाना है। योगी और मोदी का हारना बहुत जरूरी है, यदि ये जीते तो देश के फिर टुकड़े होने की संभावना हो। मोदी जी के हाथों में ही देश सुरक्षित है, ये बात बहुत अच्छी बात कहते हैं मोदी जी, उनके हाथ में सुरक्षित है। मैं कहता हूं नाम चौकीदार का है, पर चौकीदार ही चोर हो जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों से चोरी करा करके विदेश भगवा देना ये अच्छे व्यक्ति का काम है। मैं कहता हूं मोदी बड़े बड़े आरोप आप बहुत लगा रहे हैं। मोदी जी देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, कक्षा 8 फेल व्यक्ति और देश के ऊपर शासन करे, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य। उससे ज्यादा पढ़े तो उनके IPS हैं, IAS उनके सेक्रेटरी पढ़े हुए हैं। वो देश के अंतर्गत में सब नेताओं में सबसे ज्यादा कम पढ़ा कोई
कोई नेता है तो वो केवल एक श्रीमान मोदी जी हैं। और मोदी जी आपको इनसे कम पढ़ा लिखा नहीं। गंगाजली हाथ में लेकर के कहते जब भिक्षावृत्ति में करता था तो आप बताते थे मैं 8 फेल हो गया। मोदी जी अच्छी प्रकार से बताते थे। मैं ये कह रहा हूँ योगी की बात करता हूँ, उस दिन गिड़गिड़ाना मुझे अच्छी प्रकार से याद है जब इसे जिला अध्यक्ष बनाया था गोरखपुर का, उस दिन का भी याद है मुझे। मत निकालो हिंदू सेना से बर्खास्त किया था केस के चक्कर में, तब हिंदू वाहिनी बनाई थी। मैं योगी के पास आ रहा हूँ, फिर नंबर मोदी का होगा। हम गोरखपुर में आ रहे हैं, गोरखपुर की जनता से निवेदन करूंगा आइए, देश की सुरक्षा चाहिए, देश की एकता अखंडता चाहिए तो मुझे वोट दें, और देश को यदि तोड़ना हो तो योगी को वोट दें। तो इतनी जल्दी कैसे आप वहाँ की जनता का वोट हासिल कर लेंगे? वो तो पुराने चेहरे माने जाते हैं। जनता परेशान है, संहिता लग गई है, सब विचार प्रसार जो है बंद हो गया है। जनता परेशान है। बीजेपी के सब नेता चले आए हैं, बीजेपी से छोड़ करके अच्छे लोग हैं वो चले आए हैं। वहाँ दलित का ओबीसी का अपमान हुआ है, ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, उन्होंने राजनीतिक वो पार्टी छोड़ दी है, सब हमारे पास आए। हमारी तैयारी पूरी है और मुझे पता था कि ये लास्ट में भाग के गोरखपुर जाएगा, मैंने पहले से ही तैयारी कर दी है। वहाँ के कागजात वगैरह वहीं के निकलवाए हैं, हर तैयारी मेरी गोरखपुर की। पहले मैंने पहले इंटरव्यू में भी आपके साथ कहा था कि यदि जहाँ से भी लड़ेंगे वो गोरखपुर से भी लड़ सकते हैं तो मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ूंगा, मुझे संभावना थी और वही हुआ। और मैं गोरखपुर आ रहा हूँ बहुत जल्दी पर्चा भरने के लिए। अब मैं तैयारी डिटेल निकलवाता हूँ और वहाँ की जनता से अपील करूँगा, ध्यान रखिएगा, निवेदन है किसी के बहकावे में ना आए, मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। देश की एकता अखंडता और देश को सुरक्षित बनाना है तो भारतीय जनजागृत पार्टी को वोट दें, और यदि देश का दुर्भाग्य लाना है तो योगी और मोदी को वोट दें। मैं ये कहना चाहूँगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संत युवराज जी। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिधर जिधर योगी जी जाएंगे ये उनके पीछे लगे रहेंगे, उनको हराना ही इनका मकसद है। तो अब ये देखना काफ़ी अहम होगा कि इस बार जो टक्कर ये देने वाले हैं वो कितनी सही साबित होती है।